हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का 5th चैप्टर दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम अपने डेली लाइफ में बहुत से मिक्सचर में से मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं। जैसे आपने अपने घर में मम्मी को चाय को स्ट्रेनर में से, छन्नी में से छानते हुए देखा होगा। तो इस प्रोसेस में मम्मी क्या कर रही है? टी को टी लीव्स से सेपरेट कर रही है। बिल्कुल सेम ऐसे ही ग्रेन्स को भी स्टॉक से सेपरेट किया जाता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे। स्टॉक वो स्टेम्स होते हैं जिनमें कि ग्रेन के सीड्स अटैच होते हैं। आपने अपने घरों में किसी बड़े को मिल्क क्रीम से या फिर कर्ड से बटर निकालते हुए भी देखा होगा। इस प्रोसेस को हम चर्निंग ऑफ मिल्क या चर्निंग ऑफ कर्ड भी कहते हैं। फिगर 5.2 में दिखाया गया है। जैसा कि हमने 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक में गिविंग ऑफ कॉटन के बारे में भी पढ़ा था। उसमें भी तो हम सेपरेट कर रहे थे कॉटन और कॉटन सीड्स को बाय कॉम्बिंग प्रोसेस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर आपको दलिया, पोहा या फिर कोई भी ऐसा फूड आइटम दिया जाए जिसमें कि ग्रीन चिलीज हैं, तो आप क्या करोगे? ग्रीन चिलीज को बाहर रख दोगे, है ना। तो इसमें आपने क्या किया? चिलीज को सेपरेट किया अपने खाने से। सपोज करो अगर आपको गुआवाज और मैंगोज से भरा हुआ एक बाउल दिया जाए और कहा जाए कि यू हैव टू सेपरेट देम, तो आप क्या करोगे? गुआवाज और मैंगोज को हाथों से पिक करके अलग अलग बाउल में रख दोगे, है ना। ये तो बहुत ही आसान था। लेकिन जब मटेरियल्स बहुत ही स्मॉल साइज के हों और उन्हें सेपरेट करना हो, तब ये हैंड से पिक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे मान लो सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर दिया जाए, तो क्या इसे हम हैंड से पिक करके सेपरेट कर पाएंगे? इम्पॉसिबल। अब तक हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें कि हम मिक्सचर में से किसी भी मटेरियल्स को सेपरेट कर रहे थे। अब हम ये सेपरेशन क्यों करते हैं, एक्टिविटी 1 के थ्रू समझते हैं। एक्टिविटी 1 में आपको टेबल 5.1 के कॉलम फर्स्ट में प्रोसेस ऑफ सेपरेशन दिया गया है। सेकंड कॉलम में सेपरेशन का पर्पस क्या है वो दिया गया है। और थर्ड कॉलम में सेपरेटेड कंपोनेंट्स का क्या करेंगे, उसे फेंकेंगे या फिर यूज़ करेंगे, ये गिवन है। लेकिन इस टेबल के सेकंड और थर्ड कॉलम में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो जम्बल अप है, मीन्स उनका सीक्वेंस सही नहीं है। तो वो हमें सही करना है। हम टेबल 5.1 देखते हैं। टेबल 5.1 फर्स्ट है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हमने अपने घरों में मम्मी को देखा होगा कि राइस या पल्स में से हस्क, पीस ऑफ डर्ट, स्टोन्स वगैरह निकालते हुए, ये स्टोन्स या पीस ऑफ डर्ट, हस्क वगैरह क्या है? ये सारी इम्प्योरिटीज हैं और इनको हम थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो फर्स्ट का क्या होना चाहिए? सी सेकंड कॉलम में, ठीक है। और थर्ड कॉलम में होना चाहिए सेकंड है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? जो हमारे दो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं हम उन्हें सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बटर मिल्क भी हम यूज करते हैं और बटर भी यूज करते हैं। वी यूज बोथ कंपोनेंट्स। तो सेकंड का होना चाहिए ए एंड देन थर्ड, ठीक है। थर्ड कॉलम में थर्ड। इसी तरह सेपरेट टी लीव्स, ये क्या है? टी लीव्स जो है हमारे लिए वो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है, तो हम उसको फेंक देते हैं। तो थर्ड का होना चाहिए बी फर्स्ट। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल गया कि हम किसी भी सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं। पर्पस आपके बुक में गिवन है सेकंड कॉलम में, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, दो डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स के लिए। जैसे कि चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर, इसका एग्जाम्पल है। सेकंड है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, मतलब नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए। उसका एग्जाम्पल है हम टी को टी लीव्स से सेपरेट करते हैं, क्योंकि टी तो हमारे लिए यूजफुल है लेकिन टी लीव्स जो है वो हमारे लिए नॉन यूजफुल है। सी है टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल सब्सटेंसेस, है ना। इम्प्योरिटीज या हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, जैसे कि हम स्टोन्स को रिमूव करते हैं अपने राइस या पल्स में से। तो इसका मैंने सही सीक्वेंस आपको बता दिया है, वो आपको अपने नोटबुक में सही सीक्वेंस में आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट है मेथड ऑफ सेपरेशन, ये जैसे कि हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हैंड पिकिंग, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है हैंड से पिक करना। ये प्रोसेस हम अपने घरों में डेली यूज़ में देखते ही होंगे। जब भी मम्मा राइस या पल्स बनाती हैं तो उसमें से हस्क, ब्रोकन ग्रेन, डर्ट ऑफ पीस या स्टोन्स वगैरह निकालती हैं। तो इस केस में इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा नहीं रहती। तो इस सिचुएशन में हैंड पिकिंग एक कन्वीनियंट मेथड है। नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग।
खेतों में आपने देखा होगा वीट या पैडी की जो क्रॉप्स होती हैं, मतलब गेहूं और धान की जो फसल होती है, हार्वेस्टिंग के बाद उन्हें 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो अच्छे से सूख जाएं। स्टॉक मीन्स, देख रहे हो ना इस फार्मर ने ये जो स्टेम पकड़ी हुई है जिसमें कि ग्रेन्स अटैच्ड हैं, इन्हें ही हम स्टॉक्स कहते हैं। ये स्टॉक्स के कई 100 बंडल्स होते हैं। तो इस केस में ग्रेन को स्टॉक से पिक करना, हैंड से पिक करके सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ग्रेन का साइज भी बहुत छोटा है और ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में भी होते हैं। तो ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट करने के लिए फार्मर्स स्टॉक को, मीन्स इसके स्टेम को बीट करते हैं या फिर पटकते हैं, तो स्टॉक से ग्रेन अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये मशीन्स के थ्रू लार्जर स्केल के ग्रेन्स के लिए किया जाता है और मैनुअली भी करते हैं। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो थ्रेशिंग क्या है? वो प्रोसेस जिसमें कि स्टॉक से ग्रेन को अलग किया जाता है, हम उसे थ्रेशिंग कहते हैं। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। नेक्स्ट है इसके बाद विनोइंग। एक एक्टिविटी के थ्रू इसे समझाया गया है। आप सॉडस्ट या फिर ड्राई सैंड में ड्राई पाउडर लीव्स या फिर ड्राई लीव्स को क्रश करके इस ड्राई सैंड में मिक्स कर दीजिए। और अब इस मिक्सचर को क्या आप हैंड पिक के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। बट अगर आप किसी रेज्ड प्लेटफॉर्म पे जैसे कि चेयर या टेबल पर खड़े हो जाएं, जैसा फिगर 5.5 में दिखाया गया है, और इस मिक्सचर को नीचे ग्राउंड पे गिराना शुरू करें तो क्या होगा? ड्राई लीव्स का जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, तो ड्राई लीव्स एयर के डायरेक्शन में ब्लो होकर थोड़ी दूर गिरेंगे, और जो ड्राई सैंड है इनका वेट ड्राई लीव्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ गिरेंगे, उस रेज्ड प्लेटफॉर्म के पास गिरेंगे। तो वो मेथड जिसमें कि किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को विंड के थ्रू सेपरेट किया जाए, उस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। विनोइंग प्रोसेस के थ्रू हम लाइटर और हैवियर कंपोनेंट्स के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। विनोइंग वो प्रोसेस है जिसमें कि मिक्सचर के कंपोनेंट को विंड के थ्रू हम सेपरेट करते हैं, जैसा कि इस फिगर 5.5 में दिखाया गया है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो एक लेडी टेबल पे खड़ी होकर, ये सूप होता है जिसमें कि ग्रेन्स को रखा गया है, ग्रेन को नीचे की तरफ गिरा रही है। ग्रेन की हस्क मीन्स जो ग्रेन की आउटर कवरिंग होती है, हम उसे हस्क कहते हैं, जो कि वेट में काफी ज्यादा लाइट होते हैं। तो वो विंड के साथ ब्लो होकर थोड़ी दूर गिर रहे हैं, यहाँ हस्क गिर रहे हैं, ओके। और ग्रेन्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म के, इस टेबल के पास गिर रहे हैं। तो ये ग्रेन्स जो है ये तो हम यूज करते हैं, और ये हस्क ये एनिमल्स के फॉडर के लिए यूज किया जाता है, एनिमल्स को खिलाया जाता है। विनोइंग मेथड का यूज मोस्टली फार्मर करते हैं ग्रेन को हस्क से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है, और विनोइंग वो प्रोसेस है जिसमें कि हस्क से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है, उसकी आउटर कवरिंग से उसको सेपरेट किया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट मेथड है सीविंग। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, जब वो आपके लिए रोटी या पराठे बनाती हैं तो आटे को पहले एक छन्नी से छानती हैं, सीव करती हैं। आटे के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो उस छन्नी से पास हो जाते हैं और कुछ इम्प्योरिटीज बच जाती है, जैसे कि हस्क, स्टोन्स वगैरह, या कोई अगर कीड़ा रहता है तो वो छन्नी के सरफेस पे ही रह जाता है। सेम यही प्रोसेस आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखा होगा, जैसा कि फिगर 5.7 में दिखाया गया है। जब लेबर्स सैंड को सीव करते हैं पेबल्स या फिर स्टोन्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो जब दो पार्टिकल्स डिफरेंट साइज के रहते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम सीविंग प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। आपने अपने घरों में देखा होगा, जब मम्मी राइस या पल्स कुक करती है तो कुक करने से पहले हैंड पिकिंग के थ्रू तो उसमें से स्टोन्स वगैरह निकालते ही हैं, साथ ही उनको वॉश भी करते हैं। क्यों वॉश करते हैं? ताकि जो भी इम्प्योरिटीज या डस्ट पार्टिकल है वो वाटर के सरफेस पे आ जाए, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज लाइट वेट रहती हैं, इसीलिए वो सरफेस पे आ जाती हैं। और राइस या पल्स जो है वो हैवियर होते हैं, वाटर में सिंक रहते हैं। जब हम उस कंटेनर को हल्का सा टिल्ट करते हैं तो पानी के साथ वो इम्प्योरिटीज नीचे गिर जाती हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, है ना। आप इस फिगर 5.8 में देख सकते हो कि ग्लास में सॉइल और वाटर का मिक्सचर है। जब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं तो ये सारा सॉइल नीचे बैठ जाता है ग्लास के बॉटम में। जब सारा सॉइल या जो भी
हैवियर कंपोनेंट है, जब वो वाटर के बॉटम में बैठ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब हम इस मिक्सचर को बिना डिस्टर्ब किए किसी दूसरे ग्लास में पोर करते हैं, मीन्स उसके ऊपर का पानी जो है हम किसी दूसरे ग्लास में डाल लेते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। मतलब हमें बिना डिस्टर्ब किए वाटर जो है दूसरे ग्लास में उसे डाल लिया। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि पानी ऐड करने के बाद कुछ देर बाद जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे उस कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और इस मिक्सचर को जब हम बिना डिस्टर्ब किए वाटर इसमें से रिमूव कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ हम मिक्सचर को सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल और वाटर का मिक्सचर, ऑयल वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, वाटर और ऑयल की सेपरेट लेयर बन जाती है। ऑयल की जो टॉप लेयर है उसे सेपरेट कर सकते हैं बाय डिकेंटेशन प्रोसेस। टी को स्ट्रेनर से स्ट्रेन करते हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा, टी को जो है स्ट्रेनर से ही स्ट्रेन करते हैं और इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। एक्टिविटी 5 के थ्रू हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन को एक बार और अच्छे से समझते हैं। आपको मडी वाटर लेना है पॉन्ड से या रिवर से। अगर पॉन्ड या रिवर अवेलेबल नहीं है तो आप एक ग्लास वाटर में सॉइल मिक्स कर लीजिए। हाफ एन आवर के बाद वो सॉइल नीचे ग्लास के बॉटम में सेटल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, राइट। और फिर इस मिक्सचर को बिना डिस्टर्ब किए आप दूसरे ग्लास में पोर करो, इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। और ऑब्जर्व करना है कि वाटर अभी भी साफ है या अभी भी ब्राउन कलर का है। अगर अभी भी पानी ब्राउन कलर का है तो उस ब्राउन वाटर को कपड़े के टुकड़े से स्ट्रेन कीजिए, किसी भी क्लॉथ के पीस से उसे आपको स्ट्रेन करना है, ठीक है। यहाँ हम स्ट्रेनर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि स्ट्रेनर के जो होल्स होते हैं वो क्लॉथ के होल्स से ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उनमें से जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो इजीली पास हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने पीस ऑफ क्लॉथ का यूज़ किया है। फिर उसके बाद भी अगर पानी ब्राउन है, वाटर अगर आपका ब्राउन है, तो इसे फिल्टर पेपर से स्ट्रेन कीजिए, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। फिल्टर पेपर का कोन बनाकर आपको इस फनल में, ये जो फनल है ना इसमें, ये फिगर 5.10 में, इस फनल में आपको फिक्स करना है, उस वाटर को पोर करना है। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और लिक्विड जो है पास हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जब भी हम फ्रूट या वेजिटेबल जूस पीते हैं तो उस जूस को पीने से पहले फिल्टर करते हैं ताकि पल्प के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या सीड्स हैं वो जूस से सेपरेट हो जाएं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6। इसमें आपको 2 स्पून सॉल्ट वाटर उसमें ऐड करना है, मिक्स करना है। वाटर में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। अब इस वाटर को बॉईल करना है और बॉईल करने से क्या होगा, कंटिन्यू इसे बॉईल करते रहना है, ठीक है। तो जो भी वाटर है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस बीकर में क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट। तो इस प्रोसेस में हमने वाटर को सॉल्ट से सेपरेट कर लिया। इस एक्टिविटी में हमने इवापोरेशन प्रोसेस का यूज़ किया। इवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ भी कहीं वाटर होगा वहाँ पे ये इवापोरेशन का प्रोसेस बिल्कुल पॉसिबल है ना। हमें सॉल्ट कहाँ से मिलता है? ऑफ कोर्स सी वाटर से। जब सी वाटर को छोटे छोटे से शैलो पिट में स्टोर किया जाता है और फिर ये वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में हीट होकर वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है कुछ दिनों के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इस पिक्चर में, ये छोटे छोटे से शैलो पिट बना रखे हैं। यहाँ पे जो है सी वाटर को स्टोर करते हैं यहाँ पे, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये वाटर जो है इवापोरेट होता रहता है और कुछ दिनों के बाद सारा पानी इवापोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचता है, ठीक है। तो इस सॉल्ट को आगे प्योरिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है इसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद हम डेली यूज में यूज करते हैं। तो हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कई मेथड पढ़े। कई बार सिर्फ एक मेथड ही सफिशिएंट नहीं होता, उस सिचुएशन में हमें और भी दूसरे मेथड की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि नेक्स्ट एक्टिविटी 7 है। एक्टिविटी 7 में आप सैंड और सॉल्ट को मिक्स करके उसका मिक्सचर बना लीजिए, ठीक है। अब इस मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट करेंगे? हैंड पिकिंग प्रोसेस तो इस मिक्सचर के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है,
है ना। सीव भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों सेम साइज़ के हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इनको सेपरेट करने के लिए इनमें आप थोड़ा वाटर मिला दीजिए, ठीक है। सॉल्ट जो है वो तो वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसलिए वो सॉल्यूबल होकर डिसअपियर हो जाएगा, बट सॉइल तो इनसॉल्यूबल है, वो बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, राइट। अब इस मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन या डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सॉइल पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। अब दूसरे बीकर में जो वाटर मिला है हमें, उसमें सॉल्ट मिक्स है। अब हम उसे कैसे अलग करेंगे, अभी हमने इवापोरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। जब हम वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन को कंटिन्यू हीट करते रहेंगे तो सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा और इस केटल में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा। तो देखा आपने किस तरह हमने सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट किया। फिगर 5.3 में देखिए, इस केटल में हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं और उसके इस पॉइंट से जो है वेपर निकल रहा है। यहाँ पे हमने एक प्लेट लगा रखा है जिसके ऊपर की आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। तो ये वेपर जो है इन आइस क्यूब्स की वजह से क्या हो रहा है, कूल हो रहा है और कूल होकर वापस वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वेपर जो है कंडेंस होकर वापस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि वाटर वेपर जो है लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो उसे हम उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये जो वाटर वेपर है कंडेंस होकर कूल होकर इस वाटर में कन्वर्ट हो गया है, तो ये प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन है। आपने देखा भी होगा जब आपकी मम्मा दूध गर्म करती है तो उसे गर्म करने के बाद उस पे लिड रख देती है, तो लिड पे वाटर की कुछ ड्रॉप्स आपको दिखती होंगी, ठीक है। या आप किसी भी गर्म खाने पे लिड रखने के बाद आप उस पे वाटर, उसके सरफेस पे जो है वाटर के ड्रॉप्स देख सकते हैं। तो ये एक कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है। चैप्टर 4 में हमने स्टडी किया था ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 8 में आपको एक बीकर लेना है, ये एक स्मॉल पैन लेना है और उसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है और इसे स्टर करना है ताकि वो सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो जाए। और फिर ये आपको प्रोसेस रिपीट करते रहना है, ओके। कुछ टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद आप देखोगे कि उसके बाद सॉल्ट उसमें मिक्स नहीं हो रहा, तो इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम वाटर में किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट जो है उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 4 में हमने स्टडी किया था ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इस एक्टिविटी 8 के थ्रू हम पढ़ते हैं। इसमें आपको एक बीकर या एक स्मॉल पैन लेना है और उसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है और उसे स्टर करना है ताकि वो सॉल्ट जो है डिसॉल्व हो जाए। और फिर उसके बाद ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है। तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि सॉल्ट उसमें ऐड नहीं हो रहा, उसमें मिक्स नहीं हो रहा है। तो इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब एक ऐसा टाइम आ जाता है जब उसमें और भी ज़्यादा आप सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर हैव टेकन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ एक्टिविटी 9 में अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और भी ज़्यादा आपको सॉल्ट ऐड करना है तो आप क्या करोगे, उसे हीट करो, ठीक है। जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसमें और भी ज़्यादा अमाउंट में आप सॉल्ट ऐड कर पाओगे। लेकिन जैसे ही ये सॉल्यूशन कूल डाउन होगा, मीन्स ठंडा होगा, तो आपको सॉल्ट के जो क्रिस्टल है वो नज़र आने लगेंगे, ठीक। तो इससे एक्टिविटी 9 से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम उसमें और भी ज़्यादा अमाउंट में जो है सॉल्ट या शुगर ऐड कर सकते हैं। अब एक्टिविटी 10 में हमें ये स्टडी करना है कि किसी मतलब वाटर में जो है हम सॉल्ट अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और अगर शुगर ऐड कर रहे हैं तो मतलब दोनों की क्या सेम क्वांटिटी ऐड हो पाएगी, मतलब उस सेम वाटर में, ठीक है। तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो एक्टिविटी 10 में आपको 2 ग्लास हाफ कप वाटर लेना है और उसमें सॉल्ट ऐड करना है। जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो
और वो आपको टेबल 5.2 में लिखना है कि आपने कितनी स्पून सॉल्ट जो है ऐड किए, और दूसरे ग्लास में भी हाफ कप वाटर लेना है और उसमें शुगर ऐड करना है जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो, और उसके बाद कितने टेबल स्पून आपने शुगर ऐड किया है ये आपको टेबल 5.2 में लिखना है। तो आप इस एक्टिविटी में देखोगे कि अगर हाफ कप वाटर में 5 to 6 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है तो शुगर जो है वो सिर्फ 3 to 4 टेबल स्पून तक ही ऐड हो पाएगा, क्योंकि सॉल्ट और शुगर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वाटर में कोई भी सब्सटेंस कितना सॉल्युबल है ये उस सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। आई नो दिस चैप्टर वॉज लेंथी बट क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। चैनल को सब्सक्राइब। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।